नींद का आतंक। एला को बचपन से ही स्लीप पैरालिसिस के डरावने अनुभव होते थे। जब भी यह होता, वह खुद को समझाती कि यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, ये अनुभव और भयानक होते गए। आज की रात ठंडी और सन्नाटे भरी थी। एला ने बिस्तर पर लेटकर जैसे ही आंखें बंद कीं, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया। उसकी आंखें खुलीं। कमरे की दीवारें अंधेरे में गुम थीं, लेकिन कोने में कुछ था। पहले तो वह सिर्फ एक परछाई लगी, पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वह परछाई लंबी होने लगी। उसका आकार मानव जैसा लगने लगा, पर वह मानव नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थीं, मानो अंगारों की तरह। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुएं से बना हो। वह परछाई धीरे धीरे एला के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। एला की सांसें तेज हो गईं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। उसकी पूरी देह पसीने से तरबतर थी। तुमने मुझे बुलाया था, परछाई ने कहा। उसकी आवाज गहराई से गूंज रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, एला ने मन ही मन सोचा। परछाई झुकी और एला के चेहरे के करीब आ गई। हर बार जब तुम डरी थी, मैं तुम्हें देख रहा था। हर बार जब तुमने अपनी आंखें बंद की, मैं तुम्हारे पास था। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। एला ने खुद को आज़ाद करने की पूरी कोशिश की। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर नीचे धंस रहा है। उसने नीचे देखा। बिस्तर से काले धुएं जैसी उंगलियां बाहर आ रही थीं, और उन्होंने उसके पैरों को पकड़ लिया। वह जोर से हिलने लगी, लेकिन उंगलियां और कसती गईं। यह सपना नहीं है, परछाई फुसफुसाई। यह तुम्हारी हकीकत है। उसके गाल पर फिर वही ठंडी बर्फीली उंगलियां महसूस हुईं, और अब उसका पूरा शरीर अंधेरे में खिंचता जा रहा था। अचानक एला ने एक आखिरी जोर लगाया और झटके से उठ बैठी। कमरा शांत था। परछाई गायब हो चुकी थी। वह हाँफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, दीवार पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे। तुम फिर से बच नहीं पाओगी। अब यह परछाई सिर्फ एक सपना नहीं थी। यह एला के पीछे थी, और यह हर रात और करीब आ रही थी।